हम आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता के बारे में चर्चा करने वाले हैं, भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव को हमारे धर्म ग्रंथों में महादेव या भोलेनाथ के रूप में जाना जाता है, जो कि सृष्टि के संचालक और संहारक के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम उनके जीवन, महत्व और उनके प्रमुख रूपों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें समझकर हम सभी अपने जीवन को अधिक धार्मिक और सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए हमारे इस सफर में शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भगवान शिव हमें क्या सिखाते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। भगवान शिव का जन्म स्थल उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के तांडवानाथ नामक गांव में हुआ था। यह गांव कुशीनगर जिले के अंतर्गत आता है। इस स्थान पर एक विशाल मंदिर है, जिसे तांडवेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव के पुजारी उनकी पूजा और भक्ति करते हैं। तांडवेश्वर मंदिर को आदि शंकराचार्य ने संदेश देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में माना है। यहाँ पर शिव जी के जन्म स्थल के रूप में एक पवित्र कुंड भी है, जहाँ पार्वती माता ने शिव जी का ध्यान किया था। इसलिए तांडवानाथ गांव और तांडवेश्वर मंदिर शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। भगवान शिव के माता पिता का नाम राजा दक्ष और प्रजापति दक्षिणा था। राजा दक्ष एक प्रसिद्ध राजा थे और वे प्रजापति दक्षिणा के पुत्र थे। प्रजापति दक्षिणा देवर्षि कश्यप की पुत्री थी और उन्होंने राजा दक्ष से विवाह किया था। राजा दक्ष एक प्रमुख पौराणिक वंशज थे और वे ब्रह्मा के मंसपुत्र थे। उन्हें हिंदू पौराणिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति के धार्मिक और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधित्व करते थे। प्रजापति दक्षिणा भी एक प्रसिद्ध देवी थी और उन्हें पौराणिक कथाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वे सृष्टि की माता के रूप में जानी जाती हैं और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इस प्रकार भगवान शिव के माता पिता बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, जो उनके जीवन के अनेक पहलुओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। भगवान शिव का नामकरण समारोह एक महत्वपूर्ण घटना है, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें उनका नाम पार्वती माता द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रमुख रूप से भगवान शिव का नामकरण समारोह उनकी विवाह समारोह के साथ होता है। शिव और पार्वती का विवाह हिमालय पर्वत पर हुआ था, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के द्वारा संगठित किया गया था। नामकरण समारोह में पार्वती माता द्वारा भगवान शिव का नाम पार्वतीपति या शंभु निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही अन्य समारोहों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान भगवान शिव का नाम उच्चारण किया जाता है और वे उनके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। यह समारोह भगवान शिव और पार्वती माता के प्रेम और सौहार्द को दिखाता है, जो उनके बीच अद्वितीय और अटूट है। यह उनके भक्तों को उनके प्रेम के प्रति प्रेरित करता है और उन्हें धार्मिक समर्थ को बढ़ावा देता है। भगवान शिव के बचपन के खेल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिनसे उन्होंने अपने अद्वितीय स्वभाव को प्रकट किया। उनका बचपन बहुत ही विशेष और आदर्शवादी था, जो उनके धार्मिक और साधारण जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रतिष्ठित करता है। खेलना। शिव जी के बचपन में खेलना उनका पसंदीदा वक्त था। वे पर्वतों में खेलते, धरती पर नाचते और नदियों में खेलते थे। खुशियों में हिस्सा लेना। उन्होंने अपने बचपन में खुशियों में सक्रिय भागीदारी की और उन्हें अपने मित्रों और परिवार के साथ समय बिताने का आनंद लिया। प्राकृतिक जीवन संभलना। उनका बचपन भगवान शिव को प्राकृतिक जीवन के साथ आपसी संबंध को महत्वपूर्ण बनाने में मदद करता है। तपस्या और ध्यान। उन्होंने बचपन से ही तपस्या और ध्यान का प्रारंभ किया था, जो उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर किया। धर्म के महत्व को समझना। उनके बचपन के खेल और कार्यक्रम उन्हें धर्म, समाज और धर्म के महत्व को समझने में मदद करते थे। इन सभी कारणों से भगवान शिव के बचपन के खेल उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होते हैं, जो उनकी आदर्श और आध्यात्मिक प्रेरणा को प्रकट करते हैं। भगवान शिव की तपस्या की शुरुआत उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। उन्होंने तपस्या की शुरुआत अत्यंत योग्यता और ध्यान में लगे रहकर की थी। उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या की। भगवान शिव ने तपस्या का अभ्यास किया अपने ब्रह्मचारी काल में, जिसमें वे ध्यान, जप और समाधि की अभ्यास करते रहे। उन्होंने ध्यान और समाधि के माध्यम से अपने मन को शांत किया और अपने आत्मा के साथ संयोग किया। शिव जी की तपस्या उनके आत्मिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण थी। इसके जरिए
उन्होंने अपने प्रभुत्व और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त किया और संसार के भले के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। उनकी तपस्या और त्याग ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ गुरु और परमेश्वर के रूप में स्थापित किया। भगवान शिव का विवाह संगीत एक अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें उनका विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। यह संगीत उनके विवाह समारोह का महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था। भगवान शिव और पार्वती माता के विवाह संगीत में विभिन्न संगीतिक उपकरणों जैसे ताल, ढोल, तबला, वाद्य और गायन का उपयोग किया जाता है। इस समारोह में गाने और नृत्य की भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विवाह संगीत में भजन, कीर्तन और लोकगीत गाए जाते हैं, जो शिव और पार्वती के प्रेम को व्यक्त करते हैं। इसमें शिव और पार्वती के गुणों, उनके आदर्शों और उनके विवाह के अनुभवों को उतारा जाता है। विवाह संगीत के माध्यम से लोग भगवान शिव और पार्वती माता के प्रेम और सौहार्द का आनंद लेते हैं और इसे उनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का उत्सव मानते हैं। इस संगीत के माध्यम से लोग उनके बीच विवाह योग्यता की ओर समर्पित होते हैं और उनके प्रेम को मानते हैं। धार्मिक उत्सव और पर्व भगवान शिव के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये उत्सव भगवान शिव के जन्म, विवाह, महाशिवरात्रि और अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं को याद करने और मनाने के लिए मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव के समर्पित धार्मिक उत्सवों में से एक है। यह उत्सव हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस उत्सव में भक्त भगवान शिव की पूजा, ध्यान और जप करते हैं, जो उनके आत्मिक शुद्धि और ध्यान को बढ़ावा देते हैं। महाशिवरात्रि रात्रि जागरण, इस उत्सव के दौरान भक्त रात भर जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। यह उत्सव भगवान शिव के भक्तों के लिए आनंद और आध्यात्मिकता का संग्रहक होता है। श्रावण मास भगवान शिव के समर्पित महत्वपूर्ण महीने में से एक है। इस माह में भगवान शिव की पूजा, अर्चना और भक्ति की विशेष विधियां बढ़ती हैं। कार्तिक मास, यह मास भगवान शिव के समर्पित महत्वपूर्ण मास में से एक है। इस माह में भक्तों द्वारा भगवान शिव की पूजा, व्रत और अर्चना की जाती है। ये धार्मिक उत्सव और पर्व भगवान शिव के भक्तों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन को शोभा और महिमा से भर देते हैं और उन्हें अपने आदर्शों और धार्मिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भगवान शिव की कथाओं और उनके ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इस उपासना में विश्वास रखने का महत्व अत्यंत है, क्योंकि यह हमें आत्मिक शक्ति, धैर्य और समर्थन प्रदान करता है। यह ध्यान और प्रेम हमें आत्मा के साथ संयोग में ले जाता है, जिससे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चाहे हम जीवन के किसी भी परिस्थिति में हो, हमें हमेशा भगवान शिव में विश्वास रखना चाहिए। जय भोलेनाथ।